Hare Om. Bolo pyari, you raised your hand. I don't need to go to Darjeeling to see sunrise for beauty. Beauty is everywhere. This is beauty. Now is beauty. So, how can I just be present? You say reach a thoughtless state, but is that possible? It is 200% possible, darling. I'm living that state morning to night. I wouldn't say it. I know. Okay. No. So listen. So मैं का dropping. मैं is that engine. Okay, understand. Beautiful question, beta. Rome was not built in a day. Nor was our human body, nor was our mind. The rubbish that we have put into our mind has been put from many human births, darling. Many human births. I have said something yesterday also to a few yogis that we were all born with so many dead cells in our brains. That's a very different science. Maybe I'll explain it some other day. But please understand, we have been carrying the garbage in our brain birth after birth after birth. And seriously, that garbage is very heavy. We need to let go of it. We need to throw it. But who's the engine? Who's the master? Who's the supervisor? Who's given the permission to this brain to carry this garbage? That is the point of source that you have to identify. And that source is the I, my darling. 1 minute. Hold on there. Hang on there. Get your mind consolidated, Raja. Keep looking into my eyes and your mind will get... No, don't shy. Please, जब भी मैं आपकी नज़रों में देखूं, अपनी नज़र ना हटाएं. हिम्मत चाहिए मेरे आँख में देखने के लिए. ये कईयों को मालूम है, पर थोड़ों को शायद मालूम भी नहीं है. शर्मा जाते हैं, आँख नीची कर जाते हैं, मेरी कृपा से वंचित रह जाते हैं. गुरु शक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से देता है, स्पर्श से देता है, वाणी से देता है, संकल्प से देता है, और अपनी ऊर्जा जो शक्ति से भरी है, दुर्गत्व से भरी है, ये दिव्य ऊर्जा इज आवर लाइफ force. It's our spiritual life force. उसी से ही जो हमारे सेल्स जो मरे हुए हैं, करोड़ों जो सेल्स दिमाग के मरे हुए हैं, वो पुनः जीवित हो पाते हैं. तो कृपा करके never take your eye away from me. आपको आँख में आंसू आएगा, आपको लगेगा बस इतना मज़ा आ रहा है, मैं आँख बंद कर दूं. कृपा करके आँख बंद ना करें. जब ये देह इस कमरे से निकल जाए, बैठ जाओ अपने कुर्सियों पर, आँख बंद करो और पियो उस पवित्र अमृत को. पर जब गुरु की आँख आपकी आँख में पड़ रही है, उस टाइम बहुत ज़्यादा वो अपना तप आपके अंदर डाल रही हैं. So be fearless, my darling. Look straight into my eyes, even if I'm not looking into yours, and don't worry. थोड़ा टिश्यू है, पानी है, थोड़ा मदद करो ना संतों. ऐसे, हाँ. You understand? So the source of pain is again an illusion. The source of pain is again an illusion. बोलना बहुत easy है. हम बोलेंगे दीदी बोलना बहुत easy है, आपको थोड़ी कुछ झूंझना पड़ रहा है. अरे झूंझ झांझ के यहाँ बैठे हैं प्यारे, ऐसे नहीं बैठे हैं, है ना. तो वो जो अग्नि है, वो अग्नि कब तक हमें जला सकती है? जब तक हम उस illusion का आलिंगन करते हैं. Not only accepting. What are we doing, Anand Sir? We are doing this. It's such a funny thing. जब हमको realization होता है ना, it is truly funny. हम अजीब अजीब प्रकार से हमारे अंदर से रिएक्शन निकलता है ना. रिमेंबर जब वो लेयर्स अंदर से खुलते हैं, कभी कभी पैर रुकते नहीं है, हम कमरे में ऐसे नाचते थे, और कभी कभी आंखों से इतने आंसू बहते थे, और कभी कभी चुप करके एकदम आश्चर्यचकित रह जाता था ये मन कि बाप रे बाप ये क्या है. इट्स लाइक वी होल्डिंग ऑन टू द ट्री विथ फुल थॉर्न्स वेरी टाइटली एंड प्रेइंग टू गॉड, standing on one leg doing tapasya, but not leaving that damn tree. Holding on to it tight and saying, इतना दर्द है भगवान, इतना दर्द है. थोड़ा थोड़ा शहद जो ऊपर से, हाँ, कभी मुंह में ऐसे निकलता था तो हमको लगता था ये पेड़ से मुझे कितना सुख मिल रहा है, देखो ये शहद. हाँ, और उसी पेड़ पर कभी कौवा भी होता था, वो भी कभी अपनी वो हमारी उस पर वो गंध हमारे ऊपर पड़ता था, कभी शहद का भी टेस्ट आता था. और जिस पेड़ को हमने पकड़ रखा है वो भी हमको बहुत दुख देता था, और हम मालिक से चीख चीख कर बोलते थे, मालिक इतना स्ट्रेस है, कितना मुश्किल है, मेरे को इतना बंधन है, मुझे मुक्ति चाहिए. मुक्ति उसने बांधा
कब था जो आके आपको मुक्त करे? अगर वो आए भी, मैं आपको सीधा बोलती हूँ संतों, अगर ईश्वर प्रकट भी होए तो भी उसको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी. He will hold on to you and try and pull you from that tree only for you to get more scarred from the thorns that are sticking out of the tree. He says, मरो, जितना तुमसे दुख सहन होता है सहन करो, जब तक तुम थक थका के स्वयं ही उस पेड़ को छोड़ोगे नहीं, तुम्हारी मुक्ति का मैं कुछ नहीं कर सकता. स्वयं की मुक्ति को स्वयं ही निर्धारित करना पड़ता है. मैं कौन सी मुक्ति की बात करती हूँ? कौन सी मुक्ति की? ये अंदर से ज्ञान द्वारा. It is the mind that has to make the right decisions, make the right choices, understand life in the right perspective. Internally I have to let go. जिस पेड़ को मैंने पकड़ के रखा है, ज़रूरत ही नहीं है, पेड़ वैसे ही आपको फल देगा. आप let go तो करो. आप उसको पकड़ के क्यों रखते हो? It has thorns, it is going to bite you. We don't have to. So it is internally we need to make our right choices. Okay, what is the right choice that I have to make? That I deserve painlessness. I deserve abundance. I deserve abundance. I deserve to live in the space of love. I deserve to live in the space of love. Love is not to give, love is to be. Love is not to give, love is to be. This is what I deserve and I'm very clear about it. If you're very clear about it, that is the step number 1. उसके बाद हमको अंदर ही अंदर जाना है. गुरु हमको दिशा, देखो ज्ञान से, गुरु मतलब ज्ञान, वाणी, वो हमको इशारा देता है, वो हमको बताता है. सो ये जो मैं है ना, ये मैं लीडर है. He is a solid leader. Right now, sitting here also, थोड़े टाइम के लिए आपका दिमाग एकदम गुम हो जाएगा, वो अलग बात है. पर जब गुम नहीं होता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या तैरते हुए आता है? आपको अपने ही होने का अंदर में एक फीलिंग आएगी. और कौन सा होने का? हाँ, the panas that you have experienced about yourself in the growing of your physical body, in this birth, you will know very well. What drives your likes and dislikes are the garbage that you've been holding on to from so many births. What gets you irritated is this garbage alone because it's so heavy you can't carry it anymore. But the point is we're only feeling that the pain of this load is coming from someone else. No one can give you anything else. They can't, nothing can enter into your mind. Even my finger can't go in my head. How can anything else go? तो मेरे ही अंदर का अज्ञान मुझको दुखी करे, मेरे ही अंदर का अज्ञान मुझको दुखी करे. बहुत सिंपल सी बात है. अज्ञान को खींच लो, दुख का अता पता नहीं होगा. अज्ञान को खींच लो, दुख का अता पता नहीं होगा. ओके, साउंड्स वेरी इजी. पर ये अज्ञान के टोकरी में आता क्या है? ये अज्ञान के टोकरी में वो लीडर आता है, सबसे बड़ा लीडर जो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है. और वो लीडर क्या है? मैं पना. ये ऐसा लीडर है, ये ऐसा इंजन है कि जिसके जो डब्बे हैं ना, वो भिन्न भिन्न प्रकार के डब्बे, भिन्न भिन्न प्रकार के डब्बों को वो खींचता हुआ लेकर जाता है. सोसाइटी में ना मेरे को ऐसे करना पड़ता है. You know what it is important what the other person thinks about me. You know, of course I like this. Of course समय अनुसार ना ऐसा होना चाहिए. है तो वो मैं, कितना भी आप मैं को साफ करो, मैं को तो साफ छोड़ो, आप डब्बों को कितना भी साफ करो, पर उसका लीडर क्या है? उसका इंजन क्या है? मैं. आप कुछ भी करो, आप फिर भी हाँ, मैं वाली बकरी है ना. बकरी कैसे बोलती है ना? हलाल कौन होता है? जहाँ वो मैं बोलती है किसी की नज़र में आई जाएगी, हलाल तो कभी ना कभी होगी ही, है ना. तो ये जो है, कितना भी आप डब्बों को साफ करो, पर जब तक मैं रूपी इंजन के साथ वो डब्बे लगे पड़े हैं, तब तक वो संसार का दायरा से बाहर हो सकता नहीं है. जब तक संसार का दायरा, माय गॉड, जब तक मेरा दायरा संसार का है, तो कौन सा नियम लागू होगा भैया? हाँ, हम इंडिया में रह पड़े तो विच नियम हमारा लागू होगा? इंडिया का ही तो सिस्टम्स, व्हाटएवर टर्म्स, कंडीशंस, रूल्स, वही तो लागू होगा. तो मैं का जो नियम है, संसारित्व का जो नियम है, वही हमारे ऊपर लागू होगा. सो अगेन आई एम नाउ गोइंग टू टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग माय डार्लिंग. ओके, कम टू द बॉटम ऑफ एवरीथिंग. अंडरस्टैंड ये मैं रूपी ये क्या है. इसके लिए हम आपके साथ हैं, ठीक है. ये जर्नी
हो सकता है कभी थकाए, कभी हमें भरमाए, and it may seem so real, it may seem so real, all right, so real, anything connected. If the eye is there, there'll be lot of connections into the switchboard, lot of connections. ये है तो ये सारे connections on हो जाएंगे. दुखी हो जाना किसी के लिए भी, पता नहीं, I don't know, there'll be so many millions of things attached here. But if your focus is on this eye, कि where did this come? Look hard, stare hard. अंदर में देखो क्या है, ये क्या है, ये क्या है, समझ में आएगा ये मन का ही एक उपजाऊ है. Just another leaf from a tree, संतों, just another leaf from a tree. And the best part is that this tree is full of illusion. This tree does not exist. It never existed. तो जो पेड़ है ही नहीं, था ही नहीं, उसके पत्ते से, होय रब्बा, वो एक पत्ते ने तो हमारे जीवन को गोल गोल घुमा के पता नहीं क्या कर दिया. जो पेड़ कभी था ही नहीं, उसके पत्ते के आधार पर हमने कितने जन्म निकाल दिए. पेड़ नहीं तो पत्ता कहाँ से आया, पत्ता रूपी आए नहीं तो ये बाकी के डिब्बे कहाँ से आए. ऐसे घुमाएगा ये मन. मैं आपको बताती हूँ, मैं जैसी कोई चीज़ कभी थी ही नहीं. फिर आप कहीं से सुनोगे द कैपिटल आई एम एवरीवेयर. यस, यू आर राइट, आई एम एवरीवेयर. बट विच आई? नॉट द आई दैट इज एन आउटस्प्रिंग ऑफ अ माइंड थ्रू अ थॉट. नो, दैट इज जीव. That is the illusion. वो गंध है. जो वो अपने आप खत्म होता है तो एक एहसास है एकत्व का, विशालता का. वो एक राइट बात है. हमको ये आय की इतनी आदत है that we feel that we have to connect, we have to be something. No, we have to be somewhere. No, so I am not the जीव, but I am जीव आत्मा. अरे भैया, you are nothing. जीव को अपनी जगह रहने दो, आत्मा को अपनी जगह रहने दो. जो है सो है, हम नहीं है कुछ भी. इस सृष्टि में सब कुछ है, होगा नहीं होगा हमें उससे कोई मतलब नहीं है. देयर इज ओनली वन थिंग, एक ही चीज है जो नहीं है, और वो है हमारी मैं. दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी. मैं नहीं, प्रफुल्लता ही प्रफुल्लता, आनंद ही आनंद, समर्पितता ही समर्पितता. सारा टेंशन खत्म, सारे बने हमारे खत्म. पर हमको थोड़ा उसके साथ लगना पड़ेगा, लगना पड़ेगा. ये क्या है, ये कौन सी स्टोरी है, किस प्रकार से वहाँ तक पहुँचेंगे, ये एहसास बोलना कितना इजी है ना. पर हाँ, मुझे मालूम है पूरा जन्म लग जाता है इस एहसास तक पहुँचने के लिए. तो पहले डब्बों का साफ होना ज़रूरी है क्या दीदी, अगर आप मुझसे पूछोगे. क्योंकि जब पेड़ ही नहीं है तो उसमें पानी क्यों डालना. हाँ, जब तक आपको लगता है कि पेड़ है, पानी डालो. तो फिर दीदी जब पेड़ ही नहीं है तो पत्तों को क्या साफ करना. पर हमको जब तक लगता है कि पेड़ है तब तक उसमें पत्ते साफ हमको करना है. सूरज की रोशनी उसमें डालनी है. कहने का तात्पर्य ये है कि अपने आदतों को सुधारना ज़रूरी है, अपने स्वभावों को भी बदलना ज़रूरी है, अपने अंदर के कचरे को पहचानना ज़रूरी है. जो भी हम गंद फैला के आए हैं उसको समेटना बहुत ज़रूरी है. हमारे जो पैटर्न्स और व्यवहार के हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है. कुछ बोला, कुछ करा, कुछ देखा, कुछ समझा, माय गॉड, अंदर ही इतनी खिचड़ी पकती जाती है तो हम फैलाएंगे क्या हमारे आसपास. आप बताओ, खिचड़ी ही तो जितना मैं संयमित रहूँगा, जितना मैं कंसोलिडेटेड रहूँगा, जितना मेरा दिल और दिमाग अच्छाई की ओर जाते जाते सच्चाई का भी साथ लेकर वो आगे की ओर जाएगा, उतना ही मनुष्य कहलाने लायक होगा. मन का ईश्वर पहले बनना ज़रूरी है, तब जाके मन की सफाई होती है. मन की सफाई होने के बाद ही जाके वो मैं तक पहुंचता है. और जब वो मैं तक पहुंचता है फिर उस मैं को भी साफ करना बहुत ज़रूरी है. कैसे? पहले वो मैं बहुत नैरो माइंडेड था, अब वो मैं बहुत ब्रॉड माइंडेड हो गया है. पहले वो हमेशा वो मैं शिकायत करता था, अब वो मैं जो है हर चीज़ को स्वीकार करता है. वो पहले बहुत रिजिडिटी में था, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें थी नहीं, शक शंका शिकायत अंदर में था. अब मेरे को मालिक का आधार बहुत सुंदर लगता है. अब मैं उसके
ऊपर विश्वास करके, हम अपने पूरे घर को समर्पित करके हम अपने आगे की ओर बढ़ते जाते हैं. ओहो, the quality of the eye is becoming beautiful. Eye nevertheless, but it is becoming beautiful. The internal strength is rising, internal purification is happening. हाँ, ये भी संसार है, ये भी संसार है, पर बहुत ही पवित्र संसार है. देवलोक से भरा, दिव्यता से भरा एक संसार है. हाँ, पर है तो संसार पर बहुत सुंदर है. जरूरी है. आप बोलोगे दीदी जरूरी है? हाँ है, हाँ है. सत्संग में आते ही हम जब ज्ञान सुनते हैं, सबसे पहले हर प्रकार के इम्बैलेंस में बैलेंस आता है. कैसे? जो पहले बंदा बोलता ही नहीं था ना, आप उसको कुछ ना कुछ बोलते रहोगे, वो एक लाइन में बोलेगा, आप बोलोगे हाँ ये कितना साधु है, ये कुछ बोलता ही नहीं है. रॉन्ग, वेरी रॉन्ग. अंदर में कॉन्फिडेंस जीरो है, अंदर में थॉट प्रोसेस में अलाइनमेंट है ही नहीं, है ना. जो बहुत चुप रहता था वो यहाँ पर आकर समय अनुसार, ज़रूरत के अनुसार बोलने लग जाएगा. जो पहले बहुत बोलता था वो सत्संग में आने के बाद एक ठहराव को प्राप्त होगा. उसको समझ में आएगा उसकी इज्जत उसके हाथ में है. ज़्यादा बोलना मतलब अपने इज्जत को खो देना, तो उसको ये अक्ल समझ में आएगी. बैलेंस. जो पहला बंदा बहुत शोर मचाता था, बहुत अहंकार का प्रदर्शन करता था, अभी उसको अंदर में क्या समझ में आएगा कि वो प्रदर्शन से वो अपनी ही इज्जत को खोता है. ये एक प्रकार का एक बीमारी है, एक स्वभाव का इम्बैलेंस है. तो धीरे धीरे करके वो स्वयं से लड़ाई करते करते अपने अंदर में एक प्रकार का बैलेंस लेकर आएगा. Unless and until he or she is not pushed up the wall, वो पुराना स्वभाव बाहर तैरते हुए आएगा नहीं. हाँ, पर हो सकता है कभी कभी आ भी जाए, बट he or she is working with himself. तो जो सत्संग में आता है, आप बोलो कि पहले दिन उसको आत्मा कैच हो जाए, ऐसे हो नहीं सकता. मन वो कैच कर नहीं पाएगा. वो दिव्य दृष्टि से जो आपके अंदर ऊर्जा आती है ना, वो ऊर्जा आपके अंदर के कैपेसिटी को, दिमाग की कैपेसिटी को बढ़ाती है, उसको ठीक ठाक करके थोड़ा थोड़ा सजाती है, उसके अंदर में ताकत भरती है, और उस ताकत को सस्टेन करने हेतु जो जरूरी है वो भी वो करती है. वो दिव्य ऊर्जा का काम है, इसमें आपका कोई काम नहीं है. आप रिलैक्स होके बैठ जाओ. हमको खाली शरणागत होना है. शरणागत मैंने उस दिन क्या बोला था, मतलब गुरु के वचनों को अपनाना है, उसमें अपने आप को ढालना है, ढाल कर बिना बुद्धि चलाए उस पर विचरना है, चलना है. विवेक विचार से अपने आप अपने मन के अंदर को देखकर क्वेश्चन मार्क लगाते जाओ. डू नॉट आस्क टू मेनी क्वेश्चंस आउटसाइड, बट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस नीड टू बी आस्क्ड इनसाइड. वेरी इंपॉर्टेंट है ना. तो यहाँ पर जो आता है ना, पहले कई चीज़ें बैलेंस में आती हैं, फिर प्राकृतिक रूप से मालिक आपको, जिसको बहुत शौक था कोई चीज़ करने का पर उसको मौका नहीं मिला, सत्संग में आते ही प्रकृति माँ उसको वो मौका देगी. ऐसे बहुत खेल होंगे. अंदर में फिर श्रद्धा बढ़ती जाती है, फिर भी मन का राक्षस, आसुरी वृत्ति, मन की चंचलता, क्योंकि मैं तो अभी गई नहीं ना. वो चंचलता जब सब थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग जाता है ना, मन बोलेगा चलो अभी ना, अब तो मैं भगवान का बच्चा हो गया, अब तो मैं सत्संग में जाता हूँ, 2-3 बार नहीं गया कुछ नहीं होता, चलो यहाँ चलते हैं, चलो यहाँ वो हो जाए, चलो वहाँ. यस, मिस्टेक्स हैपन. इंसान से ही मिस्टेक्स होती हैं, मन से ही गलती होती है, क्योंकि आत्मा तक पहुँचने वाला लक्ष्य स्वयं दिमाग नहीं जानता, उसको तो यहाँ पे जनाया जाता है. छोटा बच्चे को बोलो बेटा तू बड़ा होकर तू ये कर सकता है, तू ये कमा सकता है, तू कहाँ नहीं पहुँच सकता, छोटा दिमाग उसको समझ नहीं पाता है. पर जीवन में चलते चलते he does realize what is perfection. We realize that there is no perfection in the external world. It is the purification that leads us to perfection. There is no other way. Purification leads us to
परफेक्शन। ये जो रास्ता है ना, ये गहरा उतरने वाला रास्ता है, ये सूक्ष्मता वाला रास्ता है। यहाँ पे स्थूलता किसी काम की नहीं है, यहाँ पे अति सूक्ष्मता ही हमारे काम में आएगी। और जितना हमारा दिल दिमाग में उस अति सूक्ष्मता के कारण जब चेंज आने लग जाएगा ना, आप ही स्वतः इस जादू का अनुभव करोगे। इस शांतित्व में बहुत ताकत है, सारे कर्म वहाँ नाश हो जाते हैं। तो अपने मन के अंदर में बोला ना, ये बैलेंस को आने देना है। अगर हम जाने नहीं देंगे अहंकार को, तो ईश्वर की कृपा को कैसे पाएंगे, गुरु की कृपा को कैसे पाएंगे, ज्ञान की कृपा, पुण्य जो हमने इकट्ठा किया है ज्ञान सुनते सुनते, उसकी कृपा भी किस प्रकार से हमारे अंदर जाएगी, हम बताएं, है ना। और स्वार्थी, हमें स्वार्थी बनने की तो बहुत हमको प्रैक्टिस है ना, स्वार्थी बनने की बहुत संसार में प्रैक्टिस है। मैं बोलती हूँ हम अपने ज्ञान के लिए, हम अपने प्रभु प्रेम के लिए हमें बहुत स्वार्थी हो जाना है। प्लीज अंडरस्टैंड द वायरस ऑफ अटैचमेंट, understand the virus. The moment I'm being pained because of someone else, my mind has been attacked with that virus. You have to get rid of that virus. It is there inside. Being concerned for someone is fine, but again, आप इंसान को अपने वासना के आधार पे खड़े होकर आप किसी के लिए कंसर्न्ड हो, वो कंसर्न भी आसक्ति में ही आता है। और वहाँ पर आप खड़े होकर अगर उनकी प्रार्थना के लिए आप प्रार्थना करते हो, तो वो निस्वार्थ प्रार्थना नहीं है। हम अपना रस फिर भी पूरा ही कर रहे हैं। हम बोलते हैं, कई आके हमको बोलते हैं, दीदी मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ, मैं अपने लिए थोड़ी मांग रही हूँ, मैं बच्चों के लिए मांग रही हूँ। आप बताइए ये निस्वार्थ के कैटेगरी में आता है कि स्वार्थ के कैटेगरी में? स्वार्थ के कैटेगरी में। हाँ, हम क्या करते हैं, हम अपना रस पूरा करते हैं अंदर में। और ये रस कोई गलत बात नहीं, आप इसको ज्ञान को भी राइट समझना है तो भैया पूरा करो। बट द पॉइंट इज, हमारा इनविजिबल हैंड हमेशा कौन सा होवे, ऊंचाई का होवे। वी हैव टू इनिशियली वर्क हार्ड विद आवर माइंड इंटरनली। आपने अगर अगेन आसक्ति के कारण कोई बीमार है, उसके साथ मेरा कोई रिश्ता है, समझो बहन है या भाभी है या फ्रेंड है, राइट, आई एम कंसर्न बिकॉज शी इज पेन्ड एंड आई प्रे फॉर हर। इट्स beautiful, okay, you are praying for her, but I am again saying, आपने साथ साथ अंदर में देखा क्या? जहाँ फ्रेंड देखा वहाँ निस्वार्थता का जादू काम में नहीं आएगा। स्वार्थ has its limitations, expectations has its limitations. You are still in the संसार का दायरा, and संसार का दायरा has laws which will apply on you, will apply on you. आप अंदर से अगर फ्रेंड ना देख कर, चलो फ्रेंड है, पर वहाँ पे अगर आपने क्या देखा कि जो आत्मा मुझको चलाती है, इस देह को, इस दिमाग को चलाती है, वो उसको भी तो चला रही है। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी आदतों से, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसी की नेगेटिविटी से। मुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? बिकॉज आई एम फीलिंग अटैच्ड, आई एम फीलिंग अटैच्ड। यू नो, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर थोड़ा सा हम अपने ही ऊपर ध्यान देंगे, हमारे अंदर में बहुत बैलेंस, एंड विदाउट बैलेंस अलाइनमेंट इम्पॉसिबल है। अलाइनमेंट नहीं है तो कोई भी, अरे एक छोटा सा पाइप है उसमें अलाइनमेंट नहीं है, ये पानी, हाँ पानी भी उसमें से सीधी तरीके से नहीं जा पाएगा। अलाइनमेंट इज द की फॉर एवरीथिंग। आवर माइंड इज नॉट अलाइंड विद व्हाट इट टॉक्स, व्हाट इट थिंक्स, व्हाट इट सेज। इतना वो गुणों में घूमता जाता है दिमाग जो है। तो ये सब हम लोग जो आत्मज्ञान सुनते हैं, हमारे दिमाग को ये शोभा नहीं देता। हम हाईएस्ट सुनते हैं तो हाईएस्ट में उतरने के लिए इतनी मुश्किल क्यों आ रही है? मन के अंदर की चंचलता पे हम कंप्लीटली विरामता क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? Why are we not able to stand strong in our own self? क्यों नहीं? ये देखो, ये पुरानी बातें, पुरानी आदतें जो हमको जगड़ के रखी हुई है ना। स्वार्थ से अपने आप को बचाना है, हटाना है, ये उसका अनुभव। The thing is, we are not able to identify this as स्वार्थ. We say this is love. No, but there is a big difference. Love will make you feel at ease. Love will give you freedom. Love will allow everybody around you to grow, to just do what they think they have to do. आप भगवान भाव डालो, आप भगवान का दर्शन करो, आप अंदर में you don't understand, Didi, you know, it's very difficult. It's very difficult. Who is creating that difficulty? If it is very difficult, हटो ना वहाँ से, give yourself some space. No, ठीक है ना, जाओ अपने लिए एक दूसरी दुनिया क्रिएट करो जहाँ पे आप पहले अपने दिमाग को ठिकाने लगाओ। अगर हमको कहीं पर भी किसी भी रिलेशनशिप को
हाँ, को सहन करना मुश्किल हो रहा है या उस रिलेशनशिप को निभाना मुश्किल हो रहा है, पहले अंदर की टिंकरिंग करो. Nobody is giving you any pain. None of us deserve that. None of us. थोड़ा अपने आप को time off दो. Take a break. Go out and work towards your mind. Make it healthy. Make it strong. Make it strong. Help it to understand कि ये संसारत्व क्या है. जितना आप अपने अंदर में डूबोगे, आपकी प्रकृति बदलती जाएगी. पर हम बोलते हैं मेरे को आधार का भी सुख लेना है, मेरे को मोह का भी सुख लेना है, और संसार भी मेरे तरीके से चले. सामने वाला अपने विकार, अपनी वासनाओं को त्याग करके जिससे कि मुझे सुख मिले, उस प्रकार से सच चले, तो ये नहीं होगा. ये नहीं होगा, क्योंकि मालिक हमारे ऊपर न्याय करता है, अन्याय नहीं. इस सृष्टि में कभी भी कुछ भी अन्याय नहीं होता. Nobody has bound us, my darlings. Nobody has put us into any bondage. Remember that man holding on to that tree. भगवान फ्री करो, फ्री करो. भगवान ने थोड़ी ना तुमको बांधा है. तुम अपना हाथ छोड़ो, बस इतना ही तो है. पेड़ अपनी जगह खड़ा है, वो नहीं तुम्हारे पीछे पड़ रहा. पर हमको जो है, हमको अंदर में है रस इतना, मेरा, मेरे बच्चे, मेरी ये, माय कंपनी, माय करियर, माय लाइफ, माय दिस, माय दैट, माय दिस, अंदर में कितना लगा पड़ा है. तो हमको ही अपने आप को बंधन से मुक्ति दिलानी है. हाँ, हरि ओम.